गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। और जिसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वे इस प्रकार से हैं: सप्लाई, इट्स मीनिंग, सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फर्म सप्लाई। अर्थात पूर्ति क्या है, पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र, पूर्ति के निर्धारक तत्व या पूर्ति फलन। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्ति क्या है या व्हाट इज सप्लाई। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों कि किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है। आपने यहाँ ध्यान देना है, उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार है। देखो, हमने यहाँ पर मात्रा नहीं बल्कि मात्राओं से है जिन्हें विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर, इसका मतलब हमने यहाँ पर देखा है सब कुछ बहुवचन में है। तो पूर्ति के अंदर विभिन्न मात्राएं और विभिन्न संभव कीमतें, इसका हमने ध्यान रखना है और फिर इसको समझना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है पूर्ति की मात्रा। यहाँ पर हम पूर्ति और पूर्ति की मात्रा का अंतर समझाएंगे। पूर्ति की मात्रा किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय है कि जिसे एक विक्रेता निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर, यहाँ पर आपने देखना है कि निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। देखो, यहाँ मात्रा है, पूर्ति की उस मात्रा से है जिसे एक विक्रेता निश्चित कीमत पर, जबकि पूर्ति से क्या अभिप्राय है उसमें हमने कराया था विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न मात्राओं से है। वहाँ पर मात्राओं बहुवचन था, यहाँ पर एक वचन है। आपने बिल्कुल फोकस करना इस चीज़ के ऊपर कि पूर्ति की मात्रा क्या है। अब हम इसको तालिका की सहायता से दिखाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर इस तालिका में कीमत है रुपीज में और मात्रा है इकाइयों में। यहाँ पर 10 रुपये कीमत पर जो मात्रा है जो विक्रेता बेचने के लिए तैयार है वो है 100, और 20 रुपये कीमत पर 200, 30 रुपये कीमत पर 300। आपने देखा विभिन्न संभव, यहाँ पर यह है विभिन्न संभव कीमत और विभिन्न संभव मात्रा, यानी कि विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्रा। ये पूरी जो तालिका है, पूरी जो शेड्यूल है, पूरी जो अनुसूची है, ये पूर्ति को दर्शाती है। लेकिन अब हमने देखना कि पूर्ति की मात्रा में क्या होता है कि जिसमें एक निश्चित कीमत पर और निश्चित मात्रा, जैसे यहाँ पर 20 रुपये एक निश्चित कीमत पर है और निश्चित कीमत पर 200 इकाइयाँ क्या है, निश्चित मात्रा है। तो ये होगी पूर्ति की मात्रा। जैसे 10 रुपये कीमत है तो इस पर मात्रा कितनी है, 100, तो ये भी अकेली पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा का मतलब है एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा, यानी कि एक वचन है तो पूर्ति की मात्रा और बहुवचन है तो पूर्ति कहलाएगी। देखो, अभी इन तीनों को अगर हम दिखाते हैं विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न मात्राएं, तो ये तो है पूर्ति। लेकिन अलग अलग 30 रुपये कीमत पर 300 इकाइयों की जो पूर्ति विक्रेता करने के लिए तैयार है वो क्या कहलाएगी, पूर्ति की मात्रा। तो क्लियर हो गया। अब दोबारा से क्लियर कर देते हैं एक बार। पूर्ति की मात्रा क्या है, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय है जिसे एक विक्रेता निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। नेक्स्ट है पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप बच्चे ध्यान देंगे कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है और ये आपने समझना है कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, किसी वस्तु का स्टॉक
उस वस्तु की कुल मात्रा को बताता है। स्टॉक जो है जो टोटल क्वांटिटी को दर्शाता है, जो टोटल जो मात्रा है, कुल जो मात्रा है उसको दिखाता है, और जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है। विक्रेता के पास ये कुल स्टॉक जो है, कुल मात्रा जो है, ये स्टॉक कहलाएगा। जबकि पूर्ति अब स्टॉक का वह भाग है, पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो कि विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। जैसे ये जो पार्ट है ये बेचने के लिए तैयार है, तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ति। और जो बाकी जो बिना बिका माल क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास गेहूं जो है 100 क्विंटल है। 100 क्विंटल गेहूं उसके पास है, तो कुल जो मात्रा है वो 100 क्विंटल है। 100 क्विंटल गेहूं विक्रेता के पास मौजूद है, वो क्या है? वो उसका स्टॉक है। और इस 100 क्विंटल गेहूं को वो अलग अलग कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। देखिए, अगर कीमत बाजार में 500 रुपये प्रति क्विंटल है, प्रति क्विंटल है, तो वो केवल 40 क्विंटल बेचने के लिए तैयार है। 40 क्विंटल बेचने के लिए तैयार है। तो जितना सामान, जितना गेहूं वो बेचने के लिए तैयार है वो तो है पूर्ति, और 60 क्विंटल उसके पास शेष रह जाता है। वो सोचता है कि ज़्यादा कीमत होने पर ही बेचूंगा, तो 60 क्विंटल बिना बिका माल रह गया, वो है स्टॉक, और जितना वो बेचने के लिए तैयार है वो है पूर्ति। अब एक क्वेश्चन और अराइज यहाँ पर होता है कि क्या पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है कभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चे कि भी क्या पूर्ति जो है ये स्टॉक से अधिक हो सकती है? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे। मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूँ है किसान के पास, तो 100 क्विंटल से गेहूँ तो वो ज़्यादा बेच ही नहीं सकता, वो कुल 100 क्विंटल ही बेच सकता है। तो स्टॉक हुआ 100 क्विंटल, और 100 के 100 क्विंटल को अगर वो बेचने के लिए तैयार है, वो होगी पूर्ति। तो बच्चों, स्टॉक और पूर्ति बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अब जैसे हमने पूर्ति कराया था कि पूर्ति से क्या अभिप्राय है, अब हम बताएंगे कि पूर्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। पूर्ति के भी 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत पूर्ति एंड बाजार पूर्ति, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो देखो बच्चों, व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा, बिल्कुल ध्यान देंगे, एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति। जब अकेली फर्म जितनी पूर्ति करती है वो व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। इसके विपरीत बाजार पूर्ति से अभिप्राय है किसी वस्तु की बाजार में उन सभी फर्मों द्वारा की गई पूर्ति जो उस वस्तु का उत्पादन या बिक्री करती है, जो उस वस्तु का उत्पादन या बिक्री करती है, उसे क्या कहेंगे? बाजार पूर्ति। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पूर्ति अनुसूची क्या है? सप्लाई शेड्यूल। पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। यानी कि जो हमने सबसे पहले पूर्ति बताया था, उस पूर्ति को जो तालिका प्रकट करे उसे पूर्ति अनुसूची कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि पूर्ति अनुसूची 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और दूसरी होती है बाजार पूर्ति अनुसूची। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। तो देखो बच्चों, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। एक फर्म द्वारा, यहाँ पर हमने देखा एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर, यहाँ पर विभिन्न कीमतें हैं और विभिन्न संभव मात्राएं हैं। तो विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को जो अनुसूची प्रकट करे उसे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहेंगे। दोबारा से देखेंगे, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली
पूर्ति को प्रकट करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 रुपये कीमत पर आइसक्रीम की कीमत है 5 रुपये। 5 रुपये कीमत पर कोई विक्रेता कितनी पूर्ति करने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि 5 रुपये कम है। जैसे ही कीमत बढ़ती है 10 रुपये कीमत पर 10 इकाइयाँ बेचने के लिए विक्रेता तैयार है। 15 इकाइयों पर 20 इकाइयाँ, 15 रुपये कीमत पर 20 इकाइयाँ और 20 रुपये कीमत पर 30 इकाइयाँ विक्रेता करने के लिए तैयार है, यानी कि बिक्री करने के लिए तैयार है। तो ये है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, एक फर्म द्वारा जो पूर्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट है बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु की पूर्ति करने वाली सभी फर्मों, यहाँ पर हमने देखा है सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से है, एक फर्म नहीं बल्कि सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से है। सभी फर्मों के जोड़ को उद्योग कहते हैं। देखो बच्चों, जितनी भी फर्में होती हैं एक उद्योग के अंदर, उन सभी फर्मों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उद्योग कहते हैं। अतः बाजार पूर्ति अनुसूची समस्त उद्योग की अनुसूची होती है। अब जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है अनुसूची कैसी होती है, तो आप ये देखेंगे आइसक्रीम की कीमत, पहले हम कीमत लेंगे। हमने पहले कीमत ली है 5 रुपये कीमत, फिर 10 रुपये, 15 और 20, यहाँ पर कीमत हमने देखी। और ए द्वारा की गई पूर्ति, यहाँ पर ए फर्म और बी फर्म दो फर्में हैं, दोनों फर्मों की पूर्ति हम देखेंगे। जब हमने देखा कि 5 रुपये कीमत पर फर्म ए बिल्कुल भी पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है और फर्म जो बी है वो भी पूर्ति नहीं करेगी, क्योंकि 5 रुपये कीमत पर वो बेचना नहीं चाहती है। अब है 10 रुपये कीमत पर। जैसे ही कीमत 5 रुपये से 10 रुपये बढ़ गई तो फर्म ए द्वारा 10 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। वो 10 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है, जबकि बी फर्म 5 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है। अब 15 रुपये कीमत, 10 रुपये से कीमत जैसे ही 15 रुपये बढ़ी तो ए फर्म 20 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है, जबकि बी फर्म 10 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है। जैसे ही कीमत बढ़ करके 20 रुपये हो जाती है तो ए फर्म 30 इकाइयों की पूर्ति करती है, जबकि बी फर्म 20 इकाइयों की पूर्ति करती है। अब बाजार पूर्ति क्या है? अब देखो दोनों को हम जोड़ लेंगे। बाजार पूर्ति दोनों ए की और बी की पूर्ति को हम जोड़ेंगे। देखो जब जीरो को जीरो से ऐड किया हमने, जीरो में जीरो तो जीरो ही आया। अब 10 और 5 को ऐड किया तो 15 आ गया, और 20 और 30 को हमने ऐड किया तो 30, और 30 और 20 को 50। ये है बाजार पूर्ति। आपने देखा इस कीमत पर, यानी कि 5, 10, 15, 20 रुपये कीमत पर पूर्ति हो गई 0, 15, 30 और 50। तो ये क्लियर हो गया कि बाजार पूर्ति अनुसूची किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है पूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र क्या है? देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पूर्ति अनुसूची क्या है या पूर्ति वक्र क्या है, तो हमने बिल्कुल ध्यान देना है। पूर्ति वक्र क्या है या सप्लाई कर्व क्या है? पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रकट करता है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रकट करता है। इसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध प्रकट होता है। इसका ढलान, जो पूर्ति वक्र का जो ढलान है वो बाएं से दाएं, यहाँ पर बाएं से दाएं आएगा हमारा, ये बाएं से, ये आप देखेंगे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, यहाँ पर दाएं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम एक दूसरे के स्थान पर लिख देंगे। तो ये बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। देखो इसको हम दिखा देते हैं डायग्राम बना करके कि बाएं से दाएं कैसे होता है। देखिएगा बच्चों, ये पूर्ति कर्व है, ये देखो ये जो है ये सप्लाई कर्व है, और ये बायां है, ये क्या है? ये बायां है, यानी कि लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो ये हमने देखा ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो बाएं से दाएं ऊपर की तरफ, जैसे मैं दिखाया बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होगा, तो ये बाएं से दाएं आएगा यहाँ पर, ना कि दाएं से बाएं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? ये है पूर्ति वक्र। नेक्स्ट है, अब पूर्ति वक्र जो है ये भी 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। अब व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है?
व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फर्म शेड्यूल। एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है, जैसा कि दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी, ये डायग्राम आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी यूनिट्स के अंदर ली गई है और वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जब कीमत 5 रुपये है तो फर्म बिल्कुल 0 इकाइयों का उत्पादन करती है, और जैसे ही कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है तो फर्म 10 इकाइयों का उत्पादन करती है। 15 रुपये कीमत पर 20 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और 20 रुपये कीमत पर 30 इकाइयों का। जैसे ही हम इन पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें कर्व प्राप्त होता है और उसको बोलेंगे SS कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र। ये क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है। नेक्स्ट आप देखेंगे बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र देखो बच्चों, बाजार पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। बाजार पूर्ति अनुसूची का यह संपूर्ण उद्योग का पूर्ति वक्र है। इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि फर्म ए और फर्म बी, यहाँ पर ए फर्म है, ए फर्म बी का है, और दोनों को जोड़ देंगे तो बाजार का है। यानी कि ए फर्म का सप्लाई करो, बी फर्म का सप्लाई करो, और दोनों को जोड़ा तो मार्केट सप्लाई कर बन जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे हमने व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बनाया था उसमें हमने देखा था बिल्कुल सेम यही है जो ए सप्लाई करो है। हमने देखा 5 रुपये कीमत पर 0 पूर्ति है, और 10 रुपये कीमत पर 10, और 15 रुपये कीमत पर 20, और 20 रुपये कीमत पर 30, जो कि व्यक्तिगत में था। ये एज इट इज ए का पूर्ति वक्र है। और इसी तरह से हम बी में अलग है, देखेंगे बी 5 रुपये कीमत पर तो बी 0 इकाई का उत्पादन करता है, और 10 रुपये कीमत पर 5 का, यानी कि ए जो फर्म है ना उससे कम बेचने के लिए तैयार है, और 10 रुपये कीमत पर 5 का और 15 रुपये कीमत पर 10 का इकाइयों की पूर्ति करेगा, और 20 रुपये कीमत पर 20 का। जब हम दोनों की इनको पूर्ति को जोड़ेंगे तो बाजार पूर्ति आ जाएगी। देखिएगा, अब बाजार पूर्ति में क्या किया कि जब देखो 5 रुपये कीमत पर तो कोई भी फर्म पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, और 10 रुपये कीमत पर दोनों का हमने जोड़ दिया, 10 और 5 को 15 हो गया, और 15 रुपये कीमत पर 30, और 20 रुपये कीमत पर 50। तो इस प्रकार से ये हो गया बाजार पूर्ति वक्र। तो बच्चों, जब इसको बनाओगे, अपने आप बनाकर देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, बनाकर देखना एक बार। थैंक यू। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास, पूर्ति फलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूर्ति फलन यानी कि सप्लाई फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन में भी आएगा और छोटे में भी आएगा। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, सप्लाई फंक्शन क्या है या पूर्ति फलन क्या है। देखो बच्चों, पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति और उसके निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। यानी कि पूर्ति और पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में जो संबंध होता है उसे पूर्ति फलन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एक इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया कि सप्लाई ऑफ एक्स, एस एक्स, सप्लाई ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की पूर्ति इक्वल टू एफ, एफ होता है फलन, फंक्शन। किस चीज़ का फलन है? P ऑफ x, यानी कि x वस्तु की कीमत P ऑफ O, अदर्स गुड, संबंधित या अदर्स अन्य वस्तुओं की कीमत NF, N क्या होता है? नंबर ऑफ फर्म, F है फर्म, N है नंबर फर्मों की संख्या, G से गोल है, PF, F का मतलब है फैक्टर और P का मतलब है प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, यानी कि प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस या उत्पादन के साधनों की कीमत, और T से है टेक्नोलॉजी, और EX से है एक्सपेक्टेशन, यानी कि संभावनाएं क्या हैं, बाजार में वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं। और नेक्स्ट है GP, GP, G से होता है गवर्नमेंट और P से होता है पॉलिसी, यानी कि सरकार की नीति कैसी है, सरकार की नीति कैसी है, यानी कि सरकार जो टैक्स लगाती है, आर्थिक सहायता देती है, उसके बारे में सरकार की आजकल इस टाइम पे पॉलिसी क्या है, जब वो
इसके पूर्ति फलन की हम बात करें, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो ये थे पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। इनका 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे, इनको देखते हैं। तो देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सप्लाई यानी कि पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन से हैं? ये हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। अब देखो बच्चों, सबसे पहले है वस्तु की अपनी कीमत। देखो, वस्तु की अपनी कीमत बिल्कुल सही है, सबसे मेन चीज़ है वस्तु की अपनी कीमत। यानी कि जो वस्तु है उसकी कीमत अगर ज़्यादा होगी तो पूर्ति भी ज़्यादा होगी, और कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। क्योंकि पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से प्राइस अगर बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। इसमें सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है पूर्ति में और कीमत में। अगर प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। इनमें यानी कि चाहे ये सीधे दिशा में चलें चाहे विपरीत दिशा में, इनमें सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इनके बीच में, कीमत में और पूर्ति में। तो बच्चों ये हो गया है। नेक्स्ट है अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें। देखो बच्चों, संबंधित वस्तुओं की कीमतें या अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें, इसमें क्या आता है? इसमें 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जो संबंधित वस्तुएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी होती हैं पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड। देखो बच्चों, ये भी वस्तु पूर्ति को निर्धारित करती हैं, या कि पूर्ति को निर्धारित करने वाले सबसे मुख्य तत्व हैं। जैसे पूरक वस्तुएं हैं, जैसे एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, और जो उसकी पूरक वस्तु है तो उसकी भी मांग बढ़ेगी और उसकी भी पूर्ति बढ़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी विक्रेता को। जैसे मान लीजिए जूते और जुराब हैं, अगर जूते की कीमत बढ़ जाती है तो जूते की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से जूते के साथ जुराब भी बिकेंगी और जुराबों की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से संबंधित वस्तुएं हैं, यानी कि प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी की पूर्ति बढ़ जाएगी। अब है तीसरा पॉइंट, फर्मों की संख्या। देखो बच्चों, फर्मों की संख्या भी पूर्ति को प्रभावित करती है। कैसे? ज़्यादा फर्में होंगी उस वस्तु की पूर्ति करने वाली तो ज़्यादा पूर्ति होगी, और कम फर्में होंगी तो कम पूर्ति होगी। इसी तरह से फर्म का उद्देश्य या फर्म के उद्देश्य, गोल ऑफ द फर्म, इसका मतलब है कि फर्म का उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर फर्म का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ को अधिकतम करना, तो ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा पूर्ति करेगी फर्म। अगर फर्म का उद्देश्य है कल्याण प्रदान करना तो कम कीमत पर भी फर्म ज़्यादा पूर्ति करेगी। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों की कीमत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। उत्पादन के साधनों की कीमत अगर कम होगी तो पूर्ति ज़्यादा होगी, उत्पादक ज़्यादा पूर्ति करेगा क्योंकि उसको लागत कम पड़ेगी। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत अधिक है तो पूर्ति कम होगी। नेक्स्ट है तकनीक में परिवर्तन। तकनीक में परिवर्तन का भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? अगर तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और कंपनी के फेवर में है तो लागत कम हो जाएगी और पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह से 7वां पॉइंट है भविष्य में संभावित कीमत, एक्सपेक्टेशन, यानी कि आगे भविष्य में वस्तु की कीमत के बढ़ने की उम्मीद है या घटने की। अगर ये है कि भविष्य में कीमत बढ़ जाएगी तो वर्तमान में विक्रेता पूर्ति कम करेगा और भविष्य में ज़्यादा करेगा। अगर घटने की संभावना है कि वस्तु की कीमत भविष्य में घट जाएगी तो वर्तमान में ज़्यादा पूर्ति करेगा और भविष्य के लिए कम करेगा। अब नेक्स्ट है सरकारी नीति, सरकार की कराधान की नीति। सरकार की टैक्स की पॉलिसी कैसी? अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है विक्रेताओं के ऊपर, उत्पादकों के ऊपर, तो पूर्ति कम होगी। अगर सरकार अनुदान ज़्यादा देती है, यानी कि आर्थिक सहायता, सब्सिडी देती है उत्पादकों को, तो पूर्ति ज़्यादा होगी क्योंकि उन्हें कम लागत पड़ेगी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है कराधान और आर्थिक सहायता से संबंधित है। आर्थिक सहायता किन्हें दी जाती है? अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आर्थिक सहायता या सब्सिडी किन्हें दी जाती है, तो इसका उत्तर हमेशा बच्चों लिखना है कि उत्पादकों को दी जाती है। सब्सिडी हमेशा उत्पादकों को दी जाती है। आर्थिक सहायता, जिसको हम बोलते हैं अनुदान भी बोलते हैं, अनुदान,
ये हमेशा किसे दी जाती है? ये उत्पादकों को दी जाती है। कभी भी सब्सिडी उपभोक्ताओं को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन जैसे ए है उपभोक्ताओं को, बी है उत्पादकों को, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि उत्पादकों को। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम जैसे ये सब्सिडी फिर ये सिलेंडर के ऊपर जो गैस रसोई गैस सिलेंडर है इसके ऊपर तो उपभोक्ताओं को दी जाती है। नहीं, ये भी उत्पादकों को दी जाती है। हाँ, उपभोक्ताओं के खाते में वापस डाल दी जाती है उत्पादकों के द्वारा। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप्स है, बहुत ज़रूरी है कि सब्सिडी हमेशा उत्पादकों को दी जाती है, उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सही आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट है पूर्ति का नियम। ये पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, फिर भी दोबारा से कर देते हैं कि पूर्ति का नियम या लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। देखो बच्चों, अन्य बातें समान रहने पर, इसमें यहाँ इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। ये क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी, यानी कि कीमत में और पूर्ति में सीधा संबंध है। जैसे कीमत 10 रुपये है, पूर्ति 100 इकाइयों की करता है विक्रेता। जैसे कीमत बढ़कर 20 रुपये हुई, पूर्ति 200 इकाइयों की। कीमत बढ़कर 30 रुपये हुई, पूर्ति 300 इकाइयों की। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति भी बढ़ती है, और विपरीत चलते हैं, 30 से 20 और 20 से 30, तो देखो पूर्ति भी घटती है, 300 से 200 और 200 से 100। कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। ये है पूर्ति का नियम। इसको हम एक रेखा चित्र की सहायता से भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो पूर्ति का जो नियम है, ये देखिएगा, ये पूर्ति वक्र कैसा होता है कि ये इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पर हम प्राइस होती है, यहाँ पर क्वांटिटी होती है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। देखो ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसे कीमत इतनी है तो पूर्ति भी इतनी है, कीमत बढ़कर पूर्ति भी बढ़ गई, कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी। तो ये इस प्रकार से पूर्ति का नियम हमने एक्सप्लेन किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूर्ति के नियम जब आप करोगे तो उसमें आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट या सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस आपने लिखना है। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज देन सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। दैट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।